श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आप सबके लिए आज मैं लेके आई हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। और सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कौन ऐसा होगा जो सत्यनारायण भगवान को नहीं जानता होगा। इस कथा के 5 अध्याय हैं। इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमासी को, एकादशी को या फिर मकर संक्रांति को सुनते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये कहानी सुनाए देते हैं। इसका पहला अध्याय पहले शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नीमसारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। आप सुनिए उस कथा को। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। श्रीहरि सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ का सुख भोग करके मोक्ष को पाता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से हमें बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी साधनों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को शक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने अतः ही यथाशक्ति के अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इस कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। जय श्री नारायण। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। अब मैं दूसरे अध्याय का कर रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला,
बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठते ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से अपने पूरे परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया। इस व्रत को करने के कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्टों का अंत हो गया और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का वो मालिक बन गया। तब हर महीने ही पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्षप्रद को प्राप्त किया। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस प्रकार से नारद जी ने नारायण जी से कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन्य और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि वह आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्न होकर पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय अब समाप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसने के पास
पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोले, हे, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती कन्या के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अब उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या का विवाह करना चाहिए और वो विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एके नगरे में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कर्मों से कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग गया था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया और जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा कि कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका कोई धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों
के आते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभाव, भाग्यवश मेरा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जिनका धन जितना लिया था उसके दुगना उनको वापस किया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। अब तीसरा अध्याय समाप्त होता है और हम चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसने थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी वादिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य ने कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव में बेल पत्रे आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, वह दंडी का साप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य से भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। साधु बनिया ने अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने दूत को घर भेजकर खबर करवाई। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ के अपने पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका में डूबा हुआ दामाद और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बोले, हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हुआ हो या मेरे परिवार से जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो उस अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अनंत लोक को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय अब समाप्त होता है और 5वां अध्याय अब प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन दुग्गध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान चूर राजा उनके पास नहीं गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और
प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था और वह शीघ्र ही समझ गया कि वह भगवान के अनादर का ही परिणाम है। दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वह मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, जो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भाव मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अनंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। जब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उसने दूसरे कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्रीहरि का झुककर प्रणाम किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हमारा 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम आरती करेंगे भगवान की। जय लक्ष्मी रमणा प्रभु, जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भले कली कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। जो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी जिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, हते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो विनर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। मित्रों, जब आपको अगर ये सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के भगवान की नई नई भक्ति के लिए, नई नई कथाओं के लिए। धन्यवाद।